अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं चिकन विंग्स पुलाव। और ये जो हम पुलाव बनाने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम पतीले में बनाएंगे, घर में बना रहे हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 12 केजी राइस होंगे हमारे, 8 केजी विंग्स होंगे हमारे। ये देखेंगे, आपको नज़र आएंगे, ये हमारे सामने पड़े हुए हैं। और इसमें जो बाकी डिटेल है वो मैं आपके साथ 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 शेयर करता रहूँगा। ये राइस और हमारा चिकन आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। इसको हम बहुत ही सादा तरीके से और आसानी से बनाएंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, बिल्कुल भी कोई इसमें मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है। जैसे घर में एक देग बनाते हैं तो हम उसका प्रोसेस कर रहे हैं। 1 घंटा हमने दिया था। डबल स्टीम राइस है हमारे पास। इसको बासमती तो बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन डबल स्टीम के नाम से बहुत मशहूर है। और ये कच्ची का चावल होता है, सेला नहीं है, पकी का चावल नहीं है। डबल स्टीम राइस है हमारे पास, 7 विंग्स है हमारे पास, 8 केजी, 12 केजी चावल हमने भिगो दिए। 1 घंटा हमने चावल को दिया था पानी में। 3 केजी हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है और ये हमने ऐड कर दिया आपके सामने। ये ऐड हो गया, ये से हम साइड पे रखते हैं ताकि अच्छे तरीके से ऑयल इसमें से निकल जाए। यहाँ पे हमने चूल्हा अपना रेडी कर दिया है। लकड़ी बहुत तेज़ थी और तैयारी हमारी हुई नहीं थी, तो इसमें मैंने आपको दिखा नहीं पाया कि हमने जो ऑनियन ऐड किए हैं वो कितने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे 19 टेबल स्पून हमारे लाहौरी नमक के गए हैं, 10 टेबल स्पून लाल मिर्च के गए हैं, दालचीनी 50 ग्राम, काली मिर्च हमारी 2 टेबल स्पून, 100 ग्राम हमारी सूखा धनिया, 100 ग्राम ज़ीरा और 100 ग्राम ही हमारी सौंफ गई है इसमें। और टोटल 500 ग्राम जिंजर गार्लिक यानी कि पेस्ट किया है अदरक लहसुन का। और हमारी 400 ग्राम हरी मिर्च है इधर। और 1 दर्जन करीब हमारा पुदीना है जिसके पत्ते हमने निकाल लिए थे। ये आपके सामने है। 1 किलो और 200 ग्राम इमली हमने इस्तेमाल की है, जिसके अंदर से आप गिटके रिमूव कर दें या उसमें रहने दें, ये आपकी मर्ज़ी है। कई लोग डाल देते हैं। ये देखें, 400 ग्राम हमारी हरी मिर्च आ गई। ये हमारा जिंजर गार्लिक जो हमने पेस्ट बना लिया था इसका मशीन में डाल के। ये हमारा पुदीना आ गया जो हम इसमें ऐड कर देते हैं काट के हरी मिर्च में, और दम के टाइम हम ऐड कर देंगे। सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी स्पेशलिटी नहीं है इसमें, बस प्रोसेस है। किस प्रोसेस से और किस तरीके से हमने बनाए वो थोड़ा सा शेयर हो जाता है आपके साथ, ताकि अगर घरों में ये देखिए हमने बनाने हो तो आसानी से बना लें। अच्छा, ये देखें, ये हमारा तेल बहुत गर्म हो गया था जिसकी वजह से हमने प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज हमारे ब्राउन भी हो चुके हैं। प्याज हमने इसमें 4 केजी इस्तेमाल किए हैं। 4 केजी प्याज हमारे इस्तेमाल हुए हैं। बाकी आपके साथ मैंने शेयर कर ली हैं चीज़ें। ये हमारे प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हमने रखे थे, फुल ब्राउन नहीं किए। कहीं पे फुल ब्राउन पसंद करते हैं, कहीं पे लाइट ब्राउन। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर दी है। जैसे हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए, क्योंकि आजकल ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, थोड़े से खूबसूरत चावल रखते हैं, ब्राउन राइस पसंद नहीं करते। आज से 20-25 साल पहले पसंद करते थे, उस टाइम हम लोग बनाया करते थे। यहाँ पे जब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट डन हो गए, हल्का सा लाइट ब्राउन हो गए, तो हमने यहाँ पे विंग्स भी ऐड कर दिए। इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे हम 10 से 15 मिनट, और उसके बाद हम नॉर्मली बाकी मसाले जात अपने ऐड करेंगे। यहाँ पे भुनाई कर लेनी है, ज़्यादा नहीं, इतनी भुनाई करनी है जितनी ज़रूरत है। इतनी नहीं करनी कि हार्ड हो जाए। हमने सॉफ्ट राइस बनाने, सॉफ्ट ही हमारे विंग्स होने चाहिए। ये देखिए, हमारे वही मसाले हैं जो मैं जिसकी मिकदार मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी हमने ऐड कर दिए इधर। इधर हमने 10 से 15 मिनट भुनाई की थी अच्छे से। इसको टाइम दिया था ताकि मसाला और टेस्ट और फ्लेवर जो है वो एडजस्ट हो जाए इसमें। भुनाई एक ऐसी चीज़ है जो एशिया में बहुत ज़रूरी की जाती है, किसी भी फूड की, किसी भी खाने की। हाँ, दम पुख्त ना हो, खड्डी कबाब ना हो, बारबेक्यू ना हो, कुछ और फूड्स हैं जिनको फाइल्स में बनाया जाता है। ये हमारी वो इमली है जो मैंने आपको बताया था, 1 केजी एंड 200 ग्राम, ये हमने ऐड कर दिया। और ये हमारा पानी भी 1 केजी एंड 200 ग्राम ही था, उसी के अंदर हमने इमली भिगोई थी। और हम इसका पानी भी वेट कर लेंगे अभी, जो हमने इसमें ऐड करना है। ये लीजिए, ये हमारी बुनाई भी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से डन हो जाएं, एक दूसरे में मर्ज हो जाएं।
और यहाँ पे हम इसको दौड़ते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पानी का वेट किया है और पूरा 20 केजी पानी लिया हमने। पानी, अच्छा चावल अच्छा पानी उठाता है, नॉर्मल चावल नॉर्मल उठाता है, और उससे जो हल्का है वो बिल्कुल ही कम लेता है, चावल से भी कम लेता है पानी, क्योंकि चावल हल्का होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे विंग्स भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि हमने हाफ से थोड़ा ज़्यादा किए थे। पानी में भी विंग्स पकता है और दम में भी पकता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर चीज़ पकती रहे तो वो घुल जाती है, तो हमने इतना पकाना होता है ताकि बाकी दम में और पानी में भी वो अपनी जगह पे कायम रहे, टूट ना जाए। ये कारीगरी होती है। यहाँ पे हम अपना पानी ऐड कर देंगे, वही जो हमने 20 केजी वेट किया था, और ये पानी ऐड हो चुका है। और ये ख़त्म शरीफ था जो हमने दिया था, लेकिन हमने चाहा कि आपके साथ भी थोड़ी सी शेयरिंग कर दें, और उससे थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा होता है और एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब किसी ने अपने घर में कोई चीज़ बनानी हो। ये देखिए, यहाँ पे हमारी तकरीबन चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। एक चीज़ रह गई हमारी, वो क्या थी? ग्रीन चिली और मिंट, पुदीना और हरी मिर्च। तो वो भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये हमारा ऐड हो चुका है। और इसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस रह जाता है, ये जब पानी अच्छी तरीके से बबलिंग करेगा तो हम इसमें चेक कर लेंगे। टेस्ट फ्लेवर ओके था, हर चीज़ इसमें पूरी थी, हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं की। और यहीं पे ही फिर हमने इधर अपने राइस ऐड किए। ये देखिए, ये राइस हमने स्टेन कर लिए थे उससे पहले, आग हमने तेज़ कर ली थी ताकि अच्छी तरीके से वो पक जाए। अच्छे तरीके से जब वो हो गए, इतने हो गए कि हमें पता था कि अब चावल की ज़रूरत है, तो हमने वो चावल ऐड किए। आग इतनी रखनी पड़ती है कि कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो, चावल ज़्यादा ना। देखिए, चावल हमने ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे हम वही नॉर्मली जब दम पे आते हैं, चावल उस लेवल पे पहुँचते हैं, तो हम उसी लेवल पे दम लगाएंगे। और दम लगाने का तरीका, लास्ट टाइम जो मैंने पुलाव की वीडियो आपको शेयर की थी, जिसमें 6 केजी हमने यही डबल स्टीम राइस बनाया था, वो मैंने आपको बताया था कि स्टेज पे और किस तरीके से दम लगाते हैं, जिसकी वजह से चावल नीचे नहीं लगते। वो एक स्टेज होती है बबलिंग की, उस स्टेज पे लगाते हैं, एक दाना भी चावल का पतीले के साथ नहीं लगेगा। और दम लगाने का एक तरीका होता है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे लगाते हैं, लेकिन जब लगाते हैं उस टाइम तेज़ होती है, उसके बाद फ़ौरन हल्की कर देते हैं जब वो स्टीम आ जाती है राइस की। वो स्टीम लाजमी आनी होती है, क्योंकि वो बबलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम राइस। ये कुछ ट्रिक्स हैं, मसाला जात वही यूज़ होते हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार हैं जब वो चेंज होते हैं तो टेस्ट में, लुक में और काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। फूड में चीज़ें वही हों, बेशक सेम एज़ इट इज़ हों, लेकिन जैसे रेसिपी चेंज होती है। ये हमारे शेफ़ साहब हैं माशाल्लाह, जो बहुत अच्छी रेसिपियाँ शेयर करते हैं अक्सर आपके साथ। BRC फूड के नाम से इनका चैनल भी, और फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक पे भी आजकल शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे दम पे आ चुके हैं चावल, ये आप देख सकते हैं। ये इस टाइम हमने इसको दम लगा दिया था, 25 से 30 मिनट का हमने दम दिया था इधर। 25 से 30 मिनट बाद हमने दम खोल दिया था, और ये 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ये अब हमने खोल दिया इधर दम, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे राइस ये आपके सामने आ गए, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने बेहतरीन किस्म के माशाल्लाह राइस तैयार हुए हैं। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप बेहतरीन, सॉफ्ट, नरम, हर चीज़ इसमें पूरी थी। साल्ट, पेपर, टेस्ट, फ्लेवर, लुक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।